हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। हिंदी व्याकरण का ये क्लास है और इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण पे एक और क्लास लिया था उपसर्ग प्रत्यय। यदि आपने उस क्लास को मिस किया है तो उसका वीडियो ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप ज़रूर देखिए, वो इम्पॉर्टेंट क्लास है। और ये आज उपसर्ग प्रत्यय का दूसरा क्लास है और ये दोनों क्लास देखेंगे तो आई होप दैट आपको उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। आज हम लोग मेनली उपसर्ग और प्रत्यय पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 12th बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है किसी न किसी ईयर में। वो सारे क्वेश्चन का मैंने एक साथ कलेक्शन कर लिया है और आइए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस सेंटेंस में कैसा उपसर्ग है, कैसा प्रत्यय है और किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द में, ये जो शब्द है वो कौन सा है, आलस्य। आलस्य शब्द में आखिर उपसर्ग क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ उपसर्ग है, आल उपसर्ग है, अलस उपसर्ग है या आलस उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्रत्यय में कैसे, उपसर्ग प्रत्यय में कौन सा, आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। तो मैंने बताया था कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगता है, मतलब स्टार्टिंग में लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो आलस्य है ना, आलस्य। तो आलस्य जो शब्द है वो आ उपसर्ग के लगने से बनता है, इसलिए पहला का आंसर हो गया ए, ठीक है। उसी तरह दूसरा शब्द है निराहार। शब्द में उपसर्ग क्या है? निराहार। तो आप देख रहे हैं कि निराहार, निराहार, तो एक शब्द है हार, और यदि हार शब्द में आ लगा देंगे तो बन जाएगा क्या, आहार, और निराहार शब्द में नीर लगा देंगे तो बन जाएगा निराहार। तो निराहार शब्द में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा, नीर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला शब्द है दुर्बल। शब्द में उपसर्ग क्या है? थर्ड नंबर, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बल, बल में दूर लग रहा है तो बन गया क्या, दुर्बल। तो इसका थर्ड नंबर का हो जाएगा बी। इसी तरह से बोला पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पराकाष्ठा, काष्ठा एक शब्द है और इस काष्ठा शब्द में परा शब्दांश जुड़ गया तो बन गया ये परा जो है वो उपसर्ग बन गया। उसी तरह से 5 नंबर देखिए, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो लोक, लोक में क्या जुड़ा, पर, तो बन गया परलोक, तो पर उपसर्ग हो गया। सपरिवार, तो परिवार तो ऑलरेडी उपसर्ग है और उसमें क्या जुड़ गया, स जुड़ गया, तो ये बन गया सपरिवार, तो स उपसर्ग हो गया। अध्यापक, अध्यापक 7 नंबर क्वेश्चन है। तो अध्यापक शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो अध्यापक शब्द में उपसर्ग है अध्यापक, है ना। तो ये हो गया आपका उपसर्ग धक, अध, है ना, बोल धक, अध। तो अध्यापक शब्द में ये आपका उपसर्ग हो गया। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। चलिए अगला है निडर शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निडर, डर में नी लग गया तो बन गया निडर, है ना, तो ये नी उपसर्ग है। उपकार में क्या है भाई? उ उपसर्ग है ना, उपकार में उ ही है ना जी। 9 नंबर उपकार, नहीं कार, ये देखो कार में उप लगा ना तो उपकार बना, तो इसमें हो जाएगा आपका 9 नंबर का डी और यहां पे तो निडर। चलिए पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक शब्द में उपसर्ग क्या है पूछ रहा है? तो परिवेक्षक इसको बोलते हैं, तो ये हो गया आपका 10 नंबर, परि शब्द जो है उपसर्ग है। उपवास, वास में उप जोड़ दिया तो बन गया क्या, उपवास, तो यहां पर भी आपका 11 का ए हो गया, 8 का ए है ना, 9 का डी, 10 का ए और 11 का ए। विकास, कास शब्द में वी जोड़ दिया तो बन गया क्या, विकास, तो 12 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अतिरिक्त, रिक्त, रिक्त में जोड़ा अति तो बन गया क्या, अतिरिक्त। निवास शब्द में उपसर्ग क्या है? वास, वास शब्द में, वास शब्द में हमने क्या जोड़ा है भाई, वास शब्द में हमने नी जोड़ दिया है तो बन गया है निवास,
तो ये नी जो है उपसर्ग हो गया। विनय, विनय, विनय जो है यहां पर हमारा नय, नय शब्द में वी लगा है तो बन गया विनय, तो विनय में आपका वी उपसर्ग हो गया, 15 नंबर का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भय, भय में नी जोड़ दिए तो बन गया निर्भय, भय में क्या जोड़ दिए, निर्भय। देखो आपको पूरा लगेगा कि ये होगा, लेकिन इसको पढ़ो तो जरा, तो क्या होगा, निर्भय, नीर जुड़ रहा है ना भय में, तो 16 का ए। भरपेट, हमको लग रहा है भरपेट, 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 इसको लग रहा है ना कि ये, हमको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ही इसमें गलती दे दिया गया है, 17 नंबर। पुरातन, पुरातन, तो पुरातन शब्द में तन, तन में हम लोगों ने जोड़ा पूरा, तो बन गया क्या भाई, पुरातन, है ना, पुरातन, बहुत बढ़िया। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, ज्ञान, ज्ञान में अ ही न जोड़ेंगे जी, तो अज्ञान बन जाएगा, तो 19 का सी। उपस्थिति शब्द में स्थिति, स्थिति में हम लोग क्या जोड़ेंगे, उप जोड़ेंगे तो बन जाएगा उपस्थिति, बड़ा आसान है जी। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है, मान, मान, मान पहले से शब्द है और उसमें क्या जोड़ रहे हैं, हमको लग रहा है बेईमान, तो मान शब्द में बे जोड़ रहे हैं तो बन गया बेईमान। स्वागत, गत, गत शब्द में हम लोग कौन सा उपसर्ग लगा रहे हैं, तो स्वागत, सु, सु उपसर्ग से बनेगा स्वागत, ठीक है। पंकिल, पंकिल शब्द में प्रत्यय, अब हमें देखना है इसमें प्रत्यय 23 नंबर में, तो पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, तो किसी शब्द के अंत में जो लगेगा, किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश लगेगा उसे प्रत्यय कहेंगे, तो पंकिल, पंकिल शब्द में इल जो है वो प्रत्यय है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, जुर्माना, जुर्माना कितना नंबर है भाई, 24 नंबर क्वेश्चन है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो हमने कहा ना, जुर्माना शब्द में प्रत्यय है ना। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है, लड़का, 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 लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है भाई, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो बोला लड़का, आका, आका। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है, रक्षक, प्रत्यय तो अंत में चुनना है ना, रक्षक, तो रक्षक शब्द का प्रत्यय हमको लग रहा है अक, रक्षक। नकलची, नकलची, ची, नकल से बन गया नकलची, नकलची। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, महिमा, 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 इमा। अंकुरित शब्द 29 नंबर देख लो, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, अंकुरित, इत, इत है, अंकुर से बनेगा अंकुरित। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या है, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या है, आस्पद। सारे क्वेश्चन देखिए। पढ़ने वाला एकदम आसान है, पढ़ने वाला 31 नंबर, पढ़ने वाला में प्रत्यय है वाला। कौरव, कौ, तो कौ शब्द बन गया, और कौ शब्द के बाद हमको प्रत्यय देखना है, तो कौ, रौ, रौ, औ, चलो आगे बढ़ो। 33 नंबर। फलित शब्द में प्रत्यय क्या है, अब हमें देखना है कि फलित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो फलित शब्द का जो प्रत्यय होगा वो बी नंबर होगा, इत, फलित शब्द का। आनंदित शब्द का प्रत्यय क्या है, आनंदित, दित होगा, 34 नंबर का। आनंदित शब्द का प्रत्यय क्या है, आनंदित, इत। चतुराई, आई, है ना, 35 का डी। दर्शनीय शब्द क्या है बेटा, दर्शनीय, दर्शनीय, 36 का बी। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, वंदना, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, 37 नंबर। वंदना शब्द में प्रत्यय वंदना, वंदना, अना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। देखिए एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा उसको हम लोग कहेंगे तद्धित प्रत्यय, और जो
धातु के अंत में लगेगा उसे हम लोग कहेंगे कृत प्रत्यय। मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या है? मिलनसार। तो मिलनसार शब्द में हमारा प्रत्यय हो जाएगा 39 का डी, सार। शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है? शक्ति, शक्ति। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा प्रत्यय टी। पढ़ाई शब्द में पढ़ाई, आई, पढ़ाई 41 नंबर। पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या है? पौराणिक, पौराणिक, हाँ ऐसा ना पढ़ते हैं जी, पौराणिक, पौराणिक इक। आप बढ़िया से जोर डाल के पढ़िएगा ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द अंत में आ रहा है और कौन सा शब्द पहले आ रहा है। चचेरा, तो रा शब्द हो गया, चचेरा है ना। चचेरा शब्द में क्या हो गया? चचेरा, रा आ एरा, एरा आ रहा है। टिकाऊ, आऊं है ना, टिकाऊ शब्द में आ गया आऊं। और लुटेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो लुटेरा शब्द में भी हो जाएगा लुटेरा, एरा। देखो एरा शब्द से चचेरा भी बना, एरा प्रत्यय से लुटेरा भी बना। तो यहाँ पे टोटल आपको मैंने 45 उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन करवाए हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 12th के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में मतलब आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी उपसर्ग प्रत्यय का थ्योरी देखिए, उसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।